Hello, student. Good morning. Last class we read WTO. What is the work of WTO? Functions of WTO, importance of WTO, and principle of WTO. Now we having a second called International Monetary Fund. इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का बेसिकली हिंदी मीनिंग है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष. इट नॉट एक्ट लाइक अ वर्ल्ड बैंक. इट इज़ बेसिकली अ फंड. So now we discuss when it is conceived. It is conceived July 1994. इसको establish किया गया था 1944 में. फॉर्मल एग्जिस्टेंस जो फॉर्मल इसका एग्जिस्टेंस हुआ वो दिसंबर 1945 में हुआ. इसके फाउंडर मेंबर है 29 कंट्रीज़. इसने अपना ऑपरेशन स्टार्ट किया था 1 मार्च 1947 को. इसका जो फर्स्ट बोरोवर था वो फ्रांस था. इसके अभी जो कंट्री है टिल 189 कंट्रीज. इट्स हेडक्वार्टर इज़ बेसिकली वॉशिंगटन डीसी. मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टिन लगार्डे एंड क्रिएटेड बाय ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस. ये जो IMF है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ये ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस के थ्रू क्रिएट किया गया था. अब इसके बारे में पढ़ते हैं कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है क्या. बेसिकली द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन. इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 189 कंट्रीज़ हैं वर्किंग टू फॉस्टर ग्लोबल मॉनेटरी कॉर्पोरेशंस, जो काम करते हैं ग्लोबल लेवल पे ताकि हर एक कंट्रीज़ के बीच मॉनेटरी कॉर्पोरेशन बना रहे. मॉनेटरी कॉर्पोरेशन मीन्स मुद्रा संबंधी दोनों के बीच सहयोग बना रहे. सिक्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड स्टेबिलिटी को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन करता है. फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड. इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा देता है. प्रमोट हाई एम्प्लॉयमेंट. इसके माध्यम से बड़े अमाउंट में एम्प्लॉयमेंट का सृजन हुआ. एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ. सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ मीन्स ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी इज डिपेंड अपॉन अवर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड रिड्यूस पॉवर्टी अराउंड द वर्ल्ड. IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष गरीबी मिटाने के लिए भी मेंबर कंट्रीज़ को फंडिंग करता है. ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट 1945. वंस अगेन हेडक्वार्टर इसका वॉशिंगटन DC में है. टोटल मेंबर 189 कंट्रीज़ हैं सितंबर 2018 के अनुसार. मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टिन लगार्डे. IMF फाइनेंशियल ईयर जो IMF का अपना वित्तीय वर्ष शुरू होता है वो मई 1 से शुरू होकर अप्रैल 30 तक चलता है. अब हम बात करते हैं ओरिजिन ऑफ IMF. क्यों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की आवश्यकता पड़ी. फॉर्म्ड इन 1944 एट ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस प्राइमरीली बाय द आइडिया ऑफ हैरी डेक्स्टर वाइट एंड जॉन मेयर्ड केन्स. IMF का जो कंसेप्ट आया वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आया, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो कंट्रीज़ की कंडीशंस थी वो काफ़ी दयनीय थी. तो उसे देखते हुए ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस के अंतर्गत हमारे इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई, जिसमें पहला हमारा था IMF और दूसरा है वर्ल्ड बैंक. तो अभी हम बात कर रहे हैं IMF की. तो IMF फॉर्म्ड हुआ 1944 में ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस के थ्रू, जिसका आइडिया था हैरी डेक्स्टर वाइट ने और जॉन मेयर्ड केन्स. जॉन मेयर्ड एक अर्थशास्त्री हैं. इट केम इनटू फॉर्मल एग्जिस्टेंस इन 1945, जो कि फॉर्मली IMF ने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया था 1945 में, जिसमें के स्टार्टिंग में जो कंट्रीज़ थे वो 29 मेंबर कंट्रीज़ थे. एंड द गोल ऑफ रिकन्स्ट्रक्टिंग द इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम. 29 मेंबर कंट्रीज़ के माध्यम से जो इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम था उसको रिकन्स्ट्रक्ट किया गया, उसमें सुधार किया गया. इट नाउ प्ले अ सेंट्रल रोल इन मैनेजमेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के माध्यम से कंट्री के बीच बैलेंस ऑफ पेमेंट से रिलेटेड अगर कोई समस्या आती है तो उसको भी रिजॉल्व किया जाता है. कोई भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से रिलेटेड कोई भी क्राइसिस आता है उसको भी IMF के द्वारा रिजॉल्व किया जाता है. कंट्री कंट्रीब्यूट फंड टू अ पोल थ्रू अ कोटा सिस्टम. हर एक कंट्रीज़ IMF में मुद्रा कोष में फंड्स को डोनेट करता है, ठीक है, फ्रॉम विच कंट्रीज एक्सपीरियंस बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम, जिसके माध्यम से कंट्री के जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसको मेंटेन किया जा सके. एज ऑफ 2016 में जो फंड था SDR, IMF के थ्रू SDR मेंटेन किया जाता है. SDR का मतलब होता है स्पेशल ड्राइंग राइट्स. इस स्पेशल ड्राइंग राइट्स में 5 जो मेन कंट्रीज़ हैं वो अपनी करेंसीज को कंट्रीब्यूट करते हैं.
जो SDR का अमाउंट है एज ऑफ 2016 वो है आपका 477 बिलियन, अबाउट 667 बिलियन. IMF lend money to member having trouble meeting financial obligations to their member. IMF उन कंट्रीज़ को, उन मेंबर कंट्रीज़ को लोन देता है जो अपने फाइनेंशियल ओब्लिगेशंस को रिपे नहीं कर पाते. अब बात करते हैं कि पर्पज ऑफ IMF, कि IMF का बेसिकली पर्पज क्या है, क्या उद्देश्य था. पॉलिसी एडवाइस टू गवर्नमेंट एंड सेंट्रल बैंक बेस्ड ऑन एनालिसिस ऑफ इकोनॉमिक ट्रेंड एंड क्रॉस कंट्री एक्सपीरियंस. गवर्नमेंट को एडवाइस करना, ठीक है, देश के केंद्रीय बैंक को एडवाइस करना उनके इकोनॉमिक ट्रेंड के बारे में और क्रॉस कंट्री एक्सपीरियंस की, एक कंट्री का दूसरी कंट्री के बीच कैसा एक्सपीरियंस है रिलेटेड टू देयर पॉलिसीज. रिसर्च, स्टैटिक्स, फोरकास्ट एंड एनालिसिस बेस्ड ऑन ट्रैकिंग ग्लोबल, रीजनल, इंडिविजुअल इकोनॉमिक एंड मार्केट. रिसर्च कंडक्ट करवाने का काम करता है IMF, स्टैटिक्स देता है, आंकड़े देता है, फोरकास्ट करता है, एनालिसिस करता है ग्लोबल लेवल पे, रीजनल लेवल पे, हर एक मेंबर कंट्री की इकोनॉमिक मार्केट के बारे में कि उस कंट्री में क्या इकोनॉमिक ट्रेंड कर रहा है, इससे रिलेटेड डेटा देने का काम भी IMF के द्वारा किया जाता है. लोन टू हेल्प कंट्रीज ओवरकम इकोनॉमिक डिफिकल्टीज. IMF के द्वारा कंट्रीज को लोन दिया जाता है उन कंट्रीज को जिनके पास आर्थिक समस्या है, धन से रिलेटेड जिन कंट्रीज के पास समस्या आती है उनको IMF के द्वारा लोन प्रोवाइड किया जाता है. IMF प्रोवाइड कंसेशनल लोन टू हेल्प फाइट पॉवर्टी इन डेवलपिंग कंट्रीज. फॉर एग्जाम्पल, एज वी नो दैट मोस्टली अफ्रीकन कंट्री, व्हेन वी टॉक अबाउट West Africa, East Africa, mostly African countries, the IMF lend loans because we find that these countries are more poor. So IMF basically give concessional loan to help and to fight poverty in developing countries. जो विकासशील देश हैं और जो अंडर डेवलपिंग कंट्रीज हैं जहाँ पे गरीबी है, उस गरीबी को दूर करने के लिए भी IMF के द्वारा कम रेट पे, कम इंटरेस्ट रेट पे कंसेशनल लोन दिया जाता है. अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ IMF कि IMF का बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है. टू प्रमोट इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉर्पोरेशंस. IMF के द्वारा कंट्री के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाना, एक्सचेंज स्टेबिलिटी और जो आपका विदेशी मुद्रा है उसमें स्थिरता लाना, एंड ऑर्डरली एक्सचेंज अरेंजमेंट, और विदेशी मुद्रा का पर्याप्त मात्रा में अरेंजमेंट करवाना. टू फॉस्टर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट. IMF के द्वारा कंट्रीज में आर्थिक तरक्की के साधन सृजन करना, रोजगार के साधन सृजन करना, ये भी IMF का दूसरा ऑब्जेक्टिव है. लीड कंट्री फॉरेन एक्सचेंज ऑन टेम्परेरी बेसिस. कंट्रीज में फॉरेन एक्सचेंज को बढ़ावा देना ताकि एक कंट्री से के बीच दूसरी कंट्री के बीच किसी भी तरह का कोई आर्थिक संकट ना आए. अवॉइड द कॉम्पिटिटिव डिवैल्यूएशन एंड एक्सचेंज कंट्रोल. IMF के द्वारा कॉम्पिटिटिव डिवैल्यूएशंस, जो भी करेंसीज में जो आपका फ्लक्चुएशंस होता है उसको भी नियंत्रित करने का काम IMF करता है. इसीलिए कह रहा है कि अवॉइड द कॉम्पिटिटिव डिवैल्यूएशन एंड एक्सचेंज कंट्रोल. IMF के द्वारा एक्सचेंज को कंट्रोल भी किया जाता है. Establish and maintain currency convertibility with stable exchange rate. IMF also establish, maintain currency convertibility. IMF के द्वारा एक कंट्री की करेंसी को दूसरी कंट्री की करेंसी में कन्वर्ट करवाने में भी स्टेबिलिटी लाई जाती है और एक्सचेंज रेट को मेंटेन किया जाता है. टू लैंड कॉन्फिडेंस टू मेंबर बाय मेकिंग द फंड रिसोर्सेज अवेलेबल टू देम अंडर एडिक्वेट सेफगार्ड. IMF के द्वारा उन मेंबर कंट्रीज़ को विश्वास में लिया जाता है ताकि उन्हें पर्याप्त मात्रा में फंड मिल सके. टू देम अंडर एडुकेट सेफगार्ड, ताकि वो अपने प्रोटेक्शन कर सकें. प्रोटेक्शन बेसिकली मीन्स वेन एवर दे हैविंग अ क्राइसिस, जब वो क्राइसिस में है तो IMF क्या करता है, उन मेंबर कंट्रीज़ को कॉन्फ्रेंस में लाता है कि वो उस सिचुएशंस में उनको पर्याप्त मात्रा में एडुकेट फंड प्रोवाइड कराएगा, थस प्रोवाइडिंग देम विद अपॉर्चुनिटीज़. टू प्रोवाइड एक्सचेंज स्टेबिलिटी, फिर बता रहा हूँ कि
आईएमएफ के द्वारा एक्सचेंज स्टेबिलिटी रखी जाती है, ऑर्डरली अरेंजमेंट किया जाता है हर एक मेंबर कंट्रीज़ के लिए, और अवॉइड किया जाता है कम्पिटिटिव एक्सचेंज डेप्रिसिएशन। जो भी कंट्रीज़ की करेंसीज़ में डेप्रिसिएशन आता है उसमें भी आईएमएफ के द्वारा मेंबर कंट्रीज़ को हेल्प की जाती है। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट फंक्शन ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। द फंड इज रिगार्डेड एट द गार्जियन ऑफ गुड कंडक्ट इन एरिया ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। आईएमएफ को गार्जियन कहा जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्षेत्र में। आईएमएफ प्रोवाइड टेक्निकल एडवाइस। आईएमएफ के द्वारा टेक्निकल एडवाइस दी जाती है मेंबर कंट्रीज़ को मॉनेटरी मुद्रा के संबंध में और वित्तीय पॉलिसी के संबंध में। आईएमएफ प्रोवाइड शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंस। आईएमएफ के द्वारा छोटे समय के लिए भी लोन दिया जाता है टू इट्स मेंबर गेट रिड ऑफ बैड पेमेंट प्रॉब्लम्स। अगर किसी कंट्रीज़ में बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम की सिचुएशंस है, क्राइसिस की सिचुएशन है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, देन आईएमएफ प्रोवाइड शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंस। IMF also provide machineries for orderly adjustment of exchange rates. IMF एक ऐसा मशीनरी सिस्टम क्रिएट करता है जिसके माध्यम से एक्सचेंज रेट को एडजस्ट किया जा सके। इट फंक्शन एज अ लैंडिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ फॉरेन करेंसी। IMF एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसके माध्यम से मेंबर कंट्रीज़ को लोन दिया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम व्हाट इज SDR। SDR जो बेसिकली मेंटेन होता है वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के तहत मेंटेन किया जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे कि कैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा SDR को मेंटेन किया जाता है। ना हम पहले बात कर लेते हैं कि SDR बेसिकली है क्या। दिस इज़ अ काइंड ऑफ रिजर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज असेट्स। ये एक तरीके का रिजर्व होता है जो हमारी विदेशी विनिमय असेट्स को मेंटेन करने का काम करता है। असेट्स मतलब संपत्ति। कंप्राइजेज लैंडिंग करेंसी, जिसके माध्यम से करेंसी को लैंड किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, एंड क्रिएटेड बाय इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इन द ईयर ऑफ 1969, जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा 1969 में क्रिएट किया गया था। स्पेशल ड्राइंग राइट समटाइम कॉल्ड पेपर गोल्ड। स्पेशल ड्राइंग राइट को कभी कभी हम पेपर गोल्ड के नाम से भी जानते हैं। आर अ स्पेशल अकाउंट एंट्रीज ऑन द IMF बुक डिजाइन टू प्रोवाइड एडिशनल लिक्विडिटी सपोर्ट ग्रोइंग वर्ल्ड कॉमर्स स्पेशल ड्राइंग राइट्स, जिसके अंतर्गत हर एक मेंबर कंट्रीज के पास ड्राइंग राइट्स होते हैं। एवरी मेंबर कंट्री कंट्रीब्यूट सम अमाउंट ऑफ फंड इन स्पेशल ड्राइंग राइट्स। अभी बेसिकली जो स्पेशल ड्राइंग राइट्स में 5 कंट्रीज आते हैं हमारे, जिसमें हमारा येन, चाइना, जापान, चाइना, US, UK, नेक्स्ट अब बात करते हैं हम SDR रिफर्स टू एन इंटरनेशनल टाइप ऑफ मॉनेटरी रिजर्व करेंसी। SDR एक तरीके का अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा स्थापित किया गया था 1969 में। दैट ऑपरेट एज अ सप्लीमेंट टू द एग्जिस्टिंग मनी रिजर्व ऑफ मेंबर कंट्री, जो मेंबर कंट्रीज़ के लिए फंड क्रिएट करने का काम करता है। इन रिस्पॉन्स टू कंसर्न अबाउट लिमिटेशन ऑफ गोल्ड, इस SDRs में गोल्ड को भी रखा जाता है। डॉलर्स, बेसिकली SDR मेंटेन डॉलर्स। जो मेन करेंसी है SDR की स्पेशल ड्राइंग राइट्स की वो गोल्ड है, एज द सोल मीन्स ऑफ सेटिंग इंटरनेशनल अकाउंट, जिसके माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय अकाउंट्स को सेटल किया जाता है। SDR आर फॉर्म ऑफ मनी नॉट कन्वर्टेबल टू गोल्ड। SDR एक ऐसा फॉर्म ऑफ मनी है जिसको कभी भी हम गोल्ड में कन्वर्ट नहीं कर सकते। देयर गोल्ड वैल्यू इज गारंटेड विच एंश्योर देयर एक्सेप्टेबिलिटी। SDR हमें एक तरीके की गारंटी देता है जो इंश्योर करता है कि वो हमारी चीज़ को एक्सेप्ट करेगा। अकॉर्डिंग टू 1971 SDR पॉलिसी, द वैल्यू ऑफ SDR बट नॉट एंड ऑफ 1900 द वैल्यू ऑफ SDR इज 1.585। तो एक SDR की जो उस समय की वैल्यू थी वो थी आपका 1.585। 13 सितंबर 2016 1 SDR इज इक्वल टू 1.355487। 13 सितंबर 2016 को जो SDR की वैल्यू थी
वो डिक्रीज हो गई. द वैल्यू इज 1.3555487 अकॉर्डिंग टू 1 जनवरी 1988. SDR पॉलिसी इंक्लूड. 1 जनवरी 1981 में SDR पॉलिसीज़ में कुछ सारी चीज़ों को इंक्लूड किया गया. SDR वॉज क्रिएटेड बाय IMF. मैंने आपको बताया कि स्पेशल ड्राइंग राइट्स जो क्रिएट किया गया वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष उसके द्वारा क्रिएट किया गया. SDR इज़ ऑफन रिगार्डेड एज बास्केट ऑफ नेशनल करेंसी. SDR को बास्केट ऑफ नेशनल करेंसी के नाम से भी जानते हैं. कंप्राइजेस 4 मेजर करेंसी, जिसमें 4 मेजर करेंसी है: US डॉलर, यूरो, ब्रिटिश पाउंड एंड येन जापानीज़. इसमें अब चाइना भी इंक्लूड हो गया है. अब SDR में हमारे 5 कंट्रीज़ हैं बेसिकली. द कंपोजिशन ऑफ द बास्केट ऑफ करेंसी इज रिव्यूड एवरी 5 ईयर. ये जो बास्केट ऑफ करेंसीज है उसे 5 साल में रिव्यू किया जाता है. वेयर इन द वेटेज ऑफ करेंसी समटाइम गेट ऑल्टर्ड. कभी कभी जो वेटेड है करेंसीज का उसे चेंज भी किया जाता है समय समय पर. अब बात करते हैं बेनिफिट ऑफ स्पेशल ड्राइंग राइट्स की. स्पेशल ड्राइंग राइट्स के क्या क्या बेनिफिट हैं. रिड्यूस यूनाइटेड स्टेट डिपेंडेंस. स्पेशल ड्राइंग राइट्स का एक बेनिफिट ये हुआ कि हमारा जो डिपेंडेंसी थी अमेरिका पे वो कम हो गई. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट द इंटायर वर्ल्ड विल नो लॉन्गर हैव टू डिपेंड ऑन द करेंसी ऑफ यूनाइटेड स्टेट टू ट्रेड विथ ईच अदर. तो पहली SDR की एडवांटेज ये हुई कि जो कंट्रीज़, जो विश्व अमेरिका पे डिपेंडेंट रहता था अपने ट्रेड के लिए, उसे अब अमेरिका पे सोली डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता है. नाउ वी टॉक अबाउट मोर स्टेबल सिस्टम. The United States government will not able to exert an undue influence on their prices by increasing or decreasing the money supply of dollar. और अमेरिका के द्वारा अब किसी भी तरह का कोई भी अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं किया जाता प्राइस पे. SDR के माध्यम से अमेरिका का प्राइस के कम और प्राइस के बढ़ने पे किसी भी तरह का कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ना ही मनी सप्लाई में कोई इम्पैक्ट पड़ता है डॉलर की. ए वेटेज एवरेज ऑफ मल्टीपल करेंसी वुड मेक द सिस्टम मोर स्टेबल. जो हमारी मल्टीपल करेंसी, जो 5 कंट्रीज़ की जो करेंसी है, उसने इस सिस्टम को स्थिर रखा है. बैलेंस ऑफ पेमेंट इश्यूज. इफ द वर्ल्ड वेयर टू गेट ऑफ अ डॉलर बेस्ड सिस्टम इट वुड रिजॉल्व अ लॉट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट इशू दैट आर बीइंग फेस. जो भी बैलेंस ऑफ पेमेंट से रिलेटेड जो भी इश्यूज आते थे SDR के माध्यम से उन्हें रिजॉल्व किया जाता है, क्योंकि 5 कंट्रीज़ SDR में कंट्रीब्यूट करते हैं. Through the special drawing rights, we maintain the balance of payment issues. Next बात करते हैं हम disadvantage of special drawing rights. Abstract nature. The special drawing rights are an abstract weightage average. जो आपका special drawing rights है उसका जो नेचर है वो एक abstract है. They are not an actual currency. वो एक तरीके की actual currency नहीं है जिसमें 5 कंट्री कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. ठीक है. Why they are contributed? Because they want to maintain the currency and they want to control the balance of payment issues. इसीलिए कह रहा है द स्पेशल ड्राइंग राइट्स आर एन एब्स्ट्रैक्ट वेटेज एवरेज. दे आर नॉट एन एक्चुअल करेंसी. ये एक तरीके की एक्चुअल करेंसी नहीं है. दैट कैन बी यूज बाय पीपल, जो लोगों के द्वारा यूज़ की जा सके. एज सच स्पेशल ड्राइंग राइट्स विल बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट एंड मैनेज. इसीलिए स्पेशल ड्राइंग राइट्स को स्टेबल करना, मैनेज करना अपने में ही एक जटिल है, कठिन है. नो गोल्ड बैकिंग. लास्टली ओनली बैकिंग बाय अ टेंजिबल कमोडिटी लाइक गोल्ड मेक अ करेंसी स्टेबल. गोल्ड के द्वारा ही मुद्राओं को स्थिर किया जा सकता है, रखा जा सकता है. हैंस रिप्लेसिंग डॉलर विथ स्पेशल ड्राइंग राइट्स वुड बी लाइक रिप्लेसिंग वन अनस्टेबल सिस्टम विथ अनदर. इसीलिए कह रहा है कि अगर हम डॉलर को रिप्लेस करते हैं SDR के संग, वुड बी लाइक रिप्लेसिंग वन अनस्टेबल सिस्टम. एक अस्थिर सिस्टम को हम दूसरे सिस्टम से अनस्टेबल नहीं कर सकते. इसलिए नो गोल्ड बैकिंग. इसलिए गोल्ड बैकिंग की ज़रूरत की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि गोल्ड बैकिंग से अस्थिरता आ जाती है. थैंक यू क्लास.